अब तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, भदोही, बरेली, फैजाबाद, जालौन, पीलीभीत, मिर्जापुर, बदायूं, हमीरपुर, गोंडा, सोनभद्र, शाहजहांपुर, बांदा, बहराइच, चंदौली और अब देखिए महोबा से नुक्कड़ बहस। यूपी के बुंदेलखंड का महोबा जिला वीर आल्हा और उदल के लिए मशहूर है। आल्हा उदल की कहानियां और लोकगीत यहां बच्चे बच्चे की जुबान पर मिलेंगे, लेकिन वीरों की ये धरती बरसों से सूखे की मार झेल रही है। हालात इतने खराब हैं कि महोबा की गिनती बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े इलाकों में होने लगी है। विकास की कमी ही इस इलाके के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत भी है। महोबा में 2 विधानसभा सीटें हैं, महोबा सदर और चरखारी। महोबा सदर सीट बीएसपी के पास है और चरखारी सीट पर एसपी का कब्जा है। महोबा में समस्याओं की कमी नहीं है। बेरोजगारी से लेकर स्वास्थ्य और बिजली पानी तक महोबा के लोगों को हर तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। डॉक्टरों की कमी के चलते यहां मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुंदेलखंड के बाकी इलाकों की तरह ही यहां से भी बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। महोबा का बुंदेली समाज पिछले 2 महीने से बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या समय पानी की है, दूसरी समस्या हमारी चिकित्सा, तीसरी समस्या है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए कोई देख रेख का ऐसा कोई साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है महोबा के अंदर जो उन्हें एक सच्चा और अच्छा नेतृत्व दे सके। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस में हम पहुंचे हैं महोबा। महोबा यानी कि वीरों की भूमि, जहां आल्हा उदल की वीरता के किस्से गाए जाते हैं और वीरता का एक बड़ा इतिहास रहा है इस पूरे इलाके में। मगर इन दिनों महोबा के हाल बुरे हैं। पिछले कई सालों से महोबा सूखे के संकट से गुजर रहा है। गांवों में पीने के पानी की किल्लत है, खाने की दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत है, तो शहरों में बिजली की ऐसी कमी है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। महोबा की जनता क्या सोच रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ महोबा के जनता है, साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू जी, साथ में है बीजेपी के जितेंद्र सेंगर जी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष त्रिलोक मोहन तिवारी जी। हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे साहू जी से। साहू जी, हम इस इलाके में पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं, पर हमको यदि कुछ दिख रहा है तो बड़े बड़े डंपर ट्रक जिनसे रेत और पत्थरों का उत्खनन हो रहा है। आप पहले खनिज मंत्री भी रहे हैं, तो आखिर ये सब क्या है? इतना अवैध उत्खनन से इलाके में क्यों? आपको यहाँ तो तालाबों की खुदाई देखना चाहिए। इतने दिन से घूम रहे हो आप, डंपर तो यहाँ कहीं रेत तो खुदाई होती नहीं है। आप देखो पूरे जिले में सैकड़ों तालाब ऐसे हैं जिनको आज तक किसी ने खुदवाया नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिले के लगभग सभी तालाब खुदवा रहे हैं। देखिए अब चारों तरफ पता नहीं रेत तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, आपको वहां से दिखाई दे गई। हमको ढेर सारी रेत, आपको बहुत तालाबों में देखिए, पर तालाब तो सूखे पड़े हुए हैं और पिछले कई सालों से हर साल खुदवाए जा रहे हैं। जब सूखे पड़े हैं तभी तो कभी नहीं खुद इतने जितने इस समय अभियान चला के खोदे जा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ जितने यहाँ पर जितने बुजुर्ग लोग खड़े हैं, शायद उन्होंने जिंदगी में ऐसी खुदाई तालाबों की कभी नहीं देखी होगी, कभी नहीं देखी होगी। हम बात करते हैं बीजेपी के जो नेता हैं, सेंगर साहब क्या कहेंगे? हमने तो यहाँ अवैध उत्खनन दिख रहा है, साहू जी बोल रहे हैं कि तालाब देखिए, क्या वाकई इतने तालाब खुदे हैं? उत्तर प्रदेश में महोबा जिला अवैध खनन के मामले में सबसे आगे है। अभी बीच में 4 दिन पूर्व में गौरहारी में अवैध खनन हो रहा था, जिसमें मलबे में दबकर 5 लोग मर गए। निश्चित तौर से वहाँ सत्ता पक्ष के लोगों का उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट था। यह जांच में भी आया, लेकिन सत्ता पक्ष की पकड़ की वजह से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। बीजेपी क्या करने जा रही है इस पूरे इशू को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने इसी मामले को उठाया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर भेजी थी संसदीय दल। उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दी। उसमें आगे हम लोग आंदोलन कार्यक्रम करेंगे। चलिए आगे आंदोलन करेंगे, मगर अभी तक कोई आंदोलन हुआ नहीं। हमारे साथ त्रिलोक मोहन तिवारी जी हैं कांग्रेस के। क्या लग रहा है साहब, साहू जी कह रहे हैं कि आपको तालाब दिखना चाहिए? कुछ दिन पहले यहाँ कीरत सागर खोदा गया, जब पानी ही नहीं बरसेगा तालाब खोदने का क्या मकसद है? ये मानक के अनुसार तालाब नहीं खोदे जा रहे और ना इसमें कोई मानक का वो रखा गया है। वो ये चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के तालाब खोदे जा रहे हैं, जिससे कि आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को
जिससे कि मदद पहुंचाई जा सके, ये इसलिए तालाब खोदे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तालाब भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएंगे। श्रीमान जी, यहाँ पर जो मदन सागर है, जितने भी वहाँ मकान बने उनके सीवर लाइन पाइप उसी तालाब में पड़े हैं, पीने की पानी की सप्लाई वहीं से हो रही है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले उनको रोका जाए, स्वच्छ पानी लोगों को घर पहुंचाया जाए, घर घर आदमी बीमार हो रहा है। दूसरी बात, जितने यहाँ पानी आपका जो है बेचने वाले हैं, मिनरल वाटर बेच रहे हैं, उनका दोहन बंद किया जाए, 10 किलोमीटर महोबा से बाहर पहुंचाया जाए ताकि महोबा वासियों को पानी मिल सके। बिजली की समस्या, यहाँ की सप्लाई बांधा दे रहे हैं, ये क्या तरीका है भाई? पानी की दिक्कत पूरे शहर में, पूरे इलाके में बहुत ज्यादा है। पानी को लेके संघर्ष करने वाले हमारे साथ ताराचंद जी हैं। ताराचंद जी, क्या लग रहा है आपको, महोबा में कुछ बदलाव होगा या नहीं? देखिए, बात यह है कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि तालाब खोदे जा रहे हैं, अच्छी बात है, ये प्रयास अच्छा है, इसकी हम लोग सराहना करते हैं। पर ये जो समय चुना गया है, ये गलत समय चुना गया है। इतने समय में जल्दी में तालाब नहीं खोदे जा सकते। ये खुदाई काफी पहले शुरू करनी चाहिए थी। अगर प्रशासन की नीयत साफ थी, अभी बारिश हो जाएगी, सारा काम रुक जाएगा। अर्लियर ऐसा हो चुका है। कीरत सागर तालाब की खुदाई हुई थी और उसमें 6 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया। हमारे साथ आईटीआई एक्टिविस्ट हैं। सब दादा, क्या लग रहा है आपको, महोबा में क्या होने जा रहा है? साहब, जो प्रयास किया जा रहा है, जो अच्छा प्रयास है, इसको चाहे जो कुछ कहें, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। चंदेल कालीन के जमाने से जब से ये तालाब बने हैं, आज उसकी खुदाई का शुभ अवसर आया है। यहाँ के भूमाफियाओं ने यहाँ का नक्शा ही गोल कर दिया था। जो जिलाधिकारी के प्रयास से आज नक्शा उपलब्ध हुआ है, तो भूमाफियाओं में खलबली मची है। खनन माफिया तो पूरे शहर में सबसे ज्यादा अगर अपराधी और प्रवृत्ति के लोग हैं, या हम लोगों के या गरीबों के मजलूमों की जान लेते हैं, ये सब तो खनन माफिया है। सब खनन माफिया का दबदबा तो है ही, मगर मैं अपने कैमरामैन होमेन से कहना चाहूंगा कि जरा इन लोगों को दिखाए। ये सारे वो लोग हैं जो गांव से शहर में रोजगार की तलाश में यहाँ आए हुए हैं और गांव में बड़े पैमाने पे इस पूरे इलाके में पलायन है। ये लोग गांव में शहर में रोजगार मांगने के लिए आए हुए हैं, मगर रोजगार के नाम पे इनको शहर से बाहर ले जाया जाता है और पलायन के लिए सब मजबूर हैं। राहत सर क्यों नहीं मिल पा रही है? आप खनिज मंत्री रहे हैं, इतना अवैध खनन क्यों है यहाँ पे? कौन कह रहा है अवैध खनन इतना? अरे कहीं एक पूरी जनता कह रही है कि इतना खनन हुआ, इतना खनन हुआ। आप खनिज मंत्री, वाकई दर्दनाक घटना है। हम करवई से आए, वहाँ पूरे समय धूल धुंध रहती है, पूरे समय डंपर दिखते हैं। आज समस्या यहाँ पर एक मामला है, वाकई दुखद है। गौरहारी का ये जांच, सबके पट्टे थे, क्या थे, जांच में आएगा। घटनाएं हैं, दुखद घटना है, दुखद घटना। ये बताइए, सब इस घटना के दुखद घटना के समय में प्रदेश सरकार जितनी तेजी से उनकी मदद की है, अन्य सरकार और अन्य पार्टी के लोग केवल घड़ियाली आंसू बहाने आए हैं, मदद करने कोई नहीं आए। साहू जी, बहुत संक्षेप में बताइए, सपा किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में उतारने जा रही है? सपा विकास के मुद्दे पर लेके जा रही है। बीजेपी किस मुद्दे को लेकर चुनाव में? विकास, न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार। कांग्रेस जी, हाँ, एक मिनट। कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतर? किसानों की कर्ज माफी और ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ, और सबको पानी और बिजली 24 घंटे मुख्य मुद्दा है हमारे बुंदेलखंड। और बेरोजगारी युवाओं का जो पलायन, इसको रोकने के लिए मुख्य मुद्दा चुनाव पे जाएगी, और जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, पानी पीने को मिले, सिंचाई के लिए संसाधनों, किसानों की कर्ज माफी और किसानों को 100 यूनिट बिजली मुख्य मुद्दा। सारी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं। हमने बीएसपी से भी नेताओं को बुलाया था, मगर वो आए नहीं। मगर बड़ी बात वही है कि पार्टियां सारी विकास की बात करती हैं, कई सालों से कर रही हैं, फिर भी महोबा पिछड़ा हुआ क्यों है, ये जानना चाहती है यहाँ की जनता।